अगर हमें धरती की तरफ बढ़ते किसी विनाशकारी एस्ट्रॉयड के बारे में 6 महीने पहले भी पता चल जाता है, तब भी हम अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि मौजूदा समय में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी जान एस्ट्रॉयड को उसके डायरेक्शन से हिला सके। जब भी किसी एस्ट्रॉयड के धरती के करीब से गुजरने की खबर आती है, तब हर किसी के मन में इसको लेकर 2 ही सवाल आते हैं। पहला ये कि क्या इसका हमारी धरती से टकराने की कोई चांसेस है, और दूसरा कि अगर ये गलती से धरती से टकरा जाता है, नाक होगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी धरती से अक्सर बहुत से एस्ट्रो टकराते हैं, पर इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये धरती पर अपना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, जिस वजह से कोई भी इनको ज्यादा अहमियत नहीं देता। साइंटिस्ट के अनुसार धरती को डैमेज करने के लिए कोई भी एस्टेरॉयड का साइज में बड़ा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह तभी धरती पर तबाही मचा सकता है। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 650,000 साल पहले एक बेडीडा चेक से लोग एस्टेरॉयड ही धरती पर डायनासोरस के विलुप्त का कारण बना था। धरती पर इसकी इंपैक्ट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टकराते टाइम इससे करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसने न सिर्फ धरती पर डायनासोर को खत्म कर दिया, बल्कि एक 180 किलोमीटर जितना हुआ है इंपैक्ट क्रिएटर यानी गड्ढा भी बना दिया। धरती से टकराने के पहले ही इसकी वजह से अर्जेंटीना के करीब एक अर्थ को एक लैंडस्लाइड और सुनामी का चेन रिएक्शंस देखने को मिले। फिर जब यह बहुत ही तेजी से धरती से टकराया, तब इसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हवा में करीब 60 किलोमीटर ऊपर तक चले गए। पर बाद में जब यही टुकड़े इतनी ज्यादा ऊंचाई से धरती पर गिरने लगे, तो तब यह इंटेंसिव इंफ्रारेड रेडिएशंस के सुपर हिट एंड पार्टिकल्स बन गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आपकी बारिश होने लगी। साइंटिस्ट के अनुसार इस पूरे प्रोसेसर का नाम थर्मल पल्स था, जिससे धरती के सारे जंगल में आग लग गई थी और जमीन पर मौजूद सारे लिविंग क्रेट्स का खात्मा हो गया था। और फिर जो क्रेट्स बाकी बचे थे, उन्हें इसकी इंपैक्ट से उत्पन्न हुई धूल ने मार डाला था, क्योंकि इस धूल से पूरे 1 साल के लिए सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई थी, जिसने धरती के इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। साल 2013 में रशिया की माउंटेन्स पर एक शोर हुआ, जिसके दौरान कई सारे एक्सक्यूज देखे गए, जिसमें स्पेस पत्थर धरती के एटमॉस्फेयर में जल रहा था। इन स्पेस रॉक्स में से एक, जिसका डायमीटर करीब 18 मीटर का था, वो इतनी ज्यादा फोर्स के साथ एक्सप्लोर हुआ कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को चोट लग गई, और इसने एक सुपरसोनिक बॉम्बे क्रिएट किया, जिसकी वजह से वहां की कई सारी बिल्डिंग्स की खिड़कियों के कांच टूट गए थे। इस घटना के बाद ऐसा माना गया कि कम से कम 20 मीटर का एस्टेरॉयड हम इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इंसान जब से इस धरती पर एग्जिट करते हैं, तब से लेकर आज तक हमने कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड कोलिशन नहीं देखा, और बड़े एस्टेरॉयड की धरती पर इंपैक्ट को लेकर अभी तक हमारे पास जो भी जानकारी है वो जियोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड है। लेकिन 2017 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट नहीं है डिसाइड किया कि वो बिना किसी जियोलॉजिकल रिसर्च के कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी धरती का वजूद खत्म कैसे होगा। उन्होंने धरती पर होने वाली करीब 50,000 एस्टेरॉयड स्ट्राइक्स का अध्ययन किया, जिसमें धरती से टकराने वाले 15 से लेकर 400 मीटर की एस्ट्रो शामिल थे। उन्होंने हर एस्टेरॉयड से होने वाली डेथ का परसेंटेज निकाला, जो कि एस्ट्रोनॉट के इफेक्ट से आने वाली शॉक वेव ही टिट फ्लाइंग ब्रिज, भूकंप और सुनामी जैसी इवेंट्स की वजह से हुई थी। इस स्टडी के बाद पता चला कि किसी भी एस्ट्रोनॉट की धरती से टकराने के बाद अगर आपको किसी चीज की चिंता करनी चाहिए तो हवा और शॉक, क्योंकि 60% लोगों की मौत एस्टेरॉयड किसी इफेक्ट की वजह से होता है। इस स्टडी में यह भी पता चला करीब 400 मीटर का एक एस्टेरॉयड कम से कम 3 लाख लोगों की जान ले सकती है। अभी तक हम इंसान जिससे सबसे BDD एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं, उसका नाम सीरीज है, जिसकी डायमीटर करीब 975 किलोमीटर है। इसके अलावा भी हमें कुल 9 ऐसे रोड के बारे में मालूम है जो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा वाइड है। अगर इनमें से कोई भी एस्ट्रो धरती से टकराता है, तब हमारी ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि साइंटिस्ट का तो ऐसा भी मानना है कि इस दुनिया से इंसानों को खत्म करने के लिए महज 1 किलोमीटर का एस्टेरॉयड ही काफी है। ऐसा के मुताबिक धरती से रोजाना करीब 100 टन से भी ज्यादा टेस्ट और पार्टिकल्स टकराता है, जो धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करने से पहले ही जल जाता है। साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है जब कोई कार्ड के साइज का एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराता है, पर धरती का एटमॉस्फेरिक इसे भी जला देता है। इसी तरह हर 2000 साल में एक बार फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ेढ़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है, जो धरती के सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर डैमेज करता है। अब अगर हम किसी ऐसे एस्टर की बात करें जो धरती पर ह्यूमन को खत्म कर सकता है, तो ऐसे एस्टेरॉयड की धरती से टकराने के चांसेस 10 से 20,000 सालों में एक बार ही आता है।
ऐसे एस्टेरॉयड जिनकी ओर भी उन्हें धरती के नजदीक बेचती है, उन्हें निर्भर तो ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और पिछले कुछ समय में एस्ट्रोनॉमर्स ने 1 किलोमीटर साइज के लगभग 93% ऑब्जेक्ट खोज लिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। केवल टोटलिट इस एस्टेरॉयड को छोड़कर, जो 2.5 किलोमीटर साइज का आलू की तरह दिखने वाला एक एस्टेरॉयड है, मगर इसकी और भी टन सेटल होने की वजह से हम इसके मोमेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये 2069 तक हमारी धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन गुजरते टाइम इससे धरती की दूरी कितनी होगी ये कोई नहीं जानता। जब बात 100 मीटर से भी बड़े एस्टर की होती है, जब हाल ही में इन पर टेलीस्कोप की मदद से ऐसे करीब 15,000 एस्टेरॉयड खोजे गए हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना अभी बाकी है। लेकिन रशिया के एस्टेरॉयड की तरह अगर कोई दूसरे एस्टेरॉयड की बात की जाए तो इनकी संख्या लाखों में है, जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हमें नए स्टोर से बच सकें। साथ ही नासा का तो ये भी कहना है कि अगर हमें 6 महीने पहले भी किसी एस्टर के टकराने की मिल जाती है, तब भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी आप सोच रहे होंगे, क्या कोई न्यूक्लियर वेपन एस्ट्रोनॉट को नहीं रोक सकता? वो ये एस्ट्रोनॉट को तो रोक नहीं सकता, पर उसके टुकड़े जरूर कर सकता है। लेकिन ये टुकड़े भी हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसीलिए आप साइंटिस्ट एक एस्ट्रो डिफेंस सिस्टम तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, पर यह भी कहीं से हमारी मदद करते हुए दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम किसी एस्टेरॉयड को तभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब वो हमें धरती की तरफ आते हुए दिखाई दे। पर इसके लिए हमारे टेलीस्कोप कहाँ उसकी तरफ पॉइंटेड होना जरूरी है। अब ये सुनने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि आपके लाइफ टाइम में किसी भी BD-D एस्ट्रोनॉट की धरती से टकराने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में भी इम्पैक्टर जैसा कोई एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा सकता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।